आज बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी आदि के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, पॉलन ग्रेन ऑफ साइकस आर सेड एट स्टेज, मतलब जो साइकस के पॉलन ग्रेन होते हैं वो किस स्टेज पर झड़ते हैं, तो वो 3 सेल्ड स्टेज पर झड़ते हैं। याद रखना, 3 सेल्ड स्टेज पर वो झड़ते हैं। ठीक, साइकस के जो पराग कण हैं वो 3 कोशिकीय अवस्था पर झड़ जाते हैं। नेक्स्ट है हाईली थिकेंड नॉन मोटाइल स्पोर इज। ठीक, हाईली थिकेंड नॉन मोटाइल स्पोर इज। हाईली थिकेंड का मतलब अत्यधिक मोटा अचल बीजाणु कौन सा होता है, तो ये होता है सुप्त बीजाणु कहते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको हम हिप्नोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिप्नोस्पोर। इसको हम सुप्त बीजाणु बोलते हैं। शैवालों पर मिलता है ये हाईली थिकेंड होता है, मतलब अत्यंत मोटा होता है। नॉन मोटाइल होता है, मतलब अचल होता है। ठीक, ऐसा बीजाणु है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट, मतलब गैमेटोफाइट का निर्माण कहाँ से हो रहा हो? स्पोरोफाइट से डायरेक्ट हो रहा हो, मतलब स्पोर से नहीं हो रहा है कि स्पोरोफाइट पहले स्पोर बनाए फिर हो, डायरेक्ट स्पोरोफाइट से हो रहा है। तो चूंकि यहाँ पर स्पोर नहीं बन रहे हैं, डायरेक्ट स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का विकास हो रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं एपोस्पोरी। एपो माने होता है बिना या विदाउट, और स्पोरी माने होता है बीजाणुओं की। बिना बीजाणुओं के ही हम गैमेटोफाइट को जब बना दें तो इसको हम एपोस्पोरी बोलते हैं। नेक्स्ट है इन ड्रायोप्टेरिस द एंथ्रोजॉइट्स आर। ड्रायोप्टेरिस नाम का ये फर्न है, इसमें एंथ्रोजॉइट का ऐसा होता है तो मल्टी फ्लैजलेटेड होता है। मल्टी फ्लैजलेटेड, याद रखना, बाई फ्लैजलेटेड नहीं होता है, मल्टी फ्लैजलेटेड होता है और स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। कैसा होता है? सर्पिलाकार क्वाइलिंग पाई जाती है, स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। ठीक, तो ये विशेषता है ड्रायोप्टेरिस के एंथ्रोजॉइट्स की। किसी न किसी एंथ्रोजॉइट के फ्लैजला के बारे पर पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये याद रखना। प्रोथैलियल सेल्स इन पाइनस, पाइनस की प्रोथैलियल सेल्स कितनी होती हैं? तो 2 होती हैं। वहीं साइकस में पूछ ले तो 1 होती है। ठीक, प्रोथैलियल सेल्स पाइनस में 2 होती हैं। वीबी ऑफ इक्विसिटम पॉसेस, मतलब इक्विसिटम का जो वेस्कुलर बंडल होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें कैरिनल कैनाल पाई जाती है। करीना से याद रखना, करीना, कैरिनल कैनाल उस पर पाई जाती है। किस पर? इक्विसिटम में वेस्कुलर बंडल पर। ट्रम्पेट हाइफी अकर इन, ट्रम्पेट हाइफी किस पर मिलते हैं? तो ट्रम्पेट हाइफी जो मिलते हैं वो ब्राउन एल्गी पर मिलते हैं। ब्राउन एल्गी पर ट्रम्पेट हाइफी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रोलिंग एल्गा इज। रोलिंग एल्गा कौन सा है? तो वालवाक्स को हम रोलिंग एल्गा बोलते हैं। और अगर पूछे कि सिनोबियम कौन बनाता है, तो वालवाक्स सिनोबियम भी बनाता है, मतलब वालवाक्स की कॉलोनी को हम सिनोबियल कॉलोनी कहते हैं। ये रोलिंग एल्गा है, लुढ़कता हुआ चलता है, इसकी कॉलोनी लुढ़कती रहती है, इसलिए इसे रोलिंग एल्गा कहते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स द एंडोस्पर्म इज। एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म का होता है वो कैसा होता है? ये ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित तो होता है। वहीं अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उसमें हैप्लॉइड होता है। ठीक, और क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, मतलब निषेचन के बाद बनता है। वहीं जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो निषेचन के पहले ही बन जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर फंसते हैं। नेक्स्ट है ए डाटर कॉलोनी इज फार्म्ड इन वालवाक्स बाई। वालवाक्स में जो डाटर कॉलोनी बनती है वो किसके द्वारा बनती है? तो गोनीडियम के द्वारा बनती है। ठीक, गोनीडियम के द्वारा वालवाक्स की न्यू कॉलोनी बनती है, याद रखना।